यू ने खाना खा लिया तो जियो आंटी उसकी प्लेट वापस ले जाने आ गई। यू कहता है आपको परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। मोस्ट ऑफ कहानी में ऊ की कैरेक्टर बहुत काइंड होता है, वो ऐसे छोटी छोटी बातों में माफी मांगता रहता है। शायद आप में से किसी को ऊ की और सैम नहीं पता होगा। सिंपली समझ लो टॉप एंड बॉटम सैम है और ऊ के। सॉन्ग वाला जो है वो सैम है और यू है वो ऊ के। जियो आंटी ने आके बताया कि यंग मास्टर सो गई है। फिर यू सोने वापस चला गया। सॉन्ग वाला उसे कहता गया कि आज रात तुम अच्छे से आराम कर लो। अब जून का महीना आ गया था तो घर में एयर कंडीशनर शुरू रहता था और यू ने ये नोटिस भी नहीं किया कि समर हीट शुरू हो गई है। मोमो भी अब बहुत अच्छे से रह रहा है, वो यू को और ज्यादा परेशान नहीं करता। मतलब यू को वो ऐसा नहीं कहता रहता कि चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। वो मोमो के लिए वाटरमेलन जूस लाया और मोमो उससे शुक्रिया अदा करता है। मोमो बाहर खेल रहा था तो अंदर आने के बाद यू उसका पसीना पोंछ रहा था। मोमो आजकल तुम कोई जिद क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांटा है? मोमो कहता है नहीं। यू पूछता है तो फिर क्यों? मोमो थोड़ी देर चुप रहा और नीचे देखे हुए कहा क्योंकि अगर मैं अच्छे से बिहेव नहीं करूंगा तो फिर आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। यू चौंक गया और सोचने लगा पिछली बार मैंने उसे कहा था इसलिए वो ऐसा कह रहा है। मैं तो बस ये ट्राई कर रहा था कि सॉन्ग वाला उस पे ज्यादा गुस्सा ना करे, लेकिन मैं ये भूल ही गया कि एक बच्चे पे उसका क्या असर होगा। वो मोमो को गले लगाता है और कहता है मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करूंगा। मोमो की आंखों में आंसू आ गए कि क्या सच में? यू कहता है हाँ मैं मोमो को कभी डिसलाइक नहीं करूंगा। तुम मुझसे कोई भी फेवर मांग सकते हो और पहले की तरह ही मुझे अपने साथ बाहर ले जा सकते हो। मोमो रोने लगा और यू को गले लगा लिया। फिर वो यू की गोद में ही सो गया था। तभी जियो आंटी ने बताया कि मिस्टर निंग मिस्टर लियांग यहाँ पे आए हैं। पिछले कुछ दिनों में जियो यांग ने ये नोटिस किया कि यू ने लाइव स्ट्रीमिंग करना बंद कर दिया है, तो उसने यू को इस बारे में कॉल करके पूछा था। जब उसे पता चला कि चैंगपिंग की वजह से यू के हाथ में फ्रैक्चर आ गया है तो वो बहुत गुस्सा हो गया और वो यू से मिलने आना चाहता था। जियो यांग आके कहता है निंग यू तुम कैसे हो, कितने वक्त बाद मिल रहे हैं, क्या तुम बच्चे को सुला रहे हो? यू उससे हर्ष करता है तो जियो यांग कहता है सॉरी मैं भूल गया था। ऐसा कहते हैं कि एक सौतेली माँ बनना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम इतना रिलैक्स्ड और आसानी से ये क्यों कर पा रहे हो? मोमो एकदम आराम से सो रहा था। उसे देख के जियो यांग कहता है ये अल्फा एकदम छोटा सा है, जब वो बड़ा होगा तब पता नहीं कितने लोग उसके लिए फाइट करेंगे। यू गुस्से से कहता है तुम उसे ऐसा क्यों कह रहे हो कि उसकी लाइफ वायलेंट होगी? क्या वो एक सिंपल और आसान जिंदगी नहीं जी सकता? जियो यांग हंसता हुआ कहता है हाँ मैं खुद को एक झापड़ लगा लेता हूँ, ठीक है। फिर यू ने जियो आंटी को कहा कि आप यंग मास्टर को उसके रूम में सोने ले जाइए। जियो यांग कहता है अच्छा तो अब मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। जरा देखो तो तुम्हें काफी लंबे वक्त तक आराम करना पड़ेगा। चैंगपिंग ने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? क्या वो पागल हो गया है? यू कहता है सिर्फ मुझे ही चोट नहीं लगी है, उसकी 2 रिब्स की हड्डियां भी टूट गई। बाय द वे मुझे तुम्हारा एल्बम मिला, वो बहुत अच्छा है। जियो यांग तुरंत ही खुश हो गया कि ऑफ कोर्स वो अच्छा होगा, आखिर उसका सिंगर कौन है? मैंने तुम्हारे बारे में भी गाना लिखा था, क्या तुमने सुना वो? यू कहता है हाँ, और वो मन में बोलता है हाँ मैंने वो सुना और यहाँ तक कि सॉन्ग वालों ने भी वो सुना। मैं उसे ये कहना चाहता हूँ लेकिन कैसे कहूँ? जब सॉन्ग वाला को ये पता चला था कि जियो यांग ने यू के लिए भी एक गाना लिखा है और उस गाने के लिरिक्स को जानकर सॉन्ग वाला ने यू से कहा कि तुम उससे दोस्ती तोड़ देना, तो यू अभी जियो यांग से ये तो नहीं कह सकता ना। लेकिन जियो यांग अभी सुपर एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि यू को उसकी एल्बम कैसी लगी। यू कहता है हाँ वो मैंने सुना, वो बहुत अच्छा था और इंटरनेट पे उसके काफी सारे रिव्यूज वीडियोस भी आ गए। तुम्हारे लिए ये करियर तो एकदम परफेक्ट है। जियो यांग बहुत खुश हो गया, उसने यू को गले लगा लिया और कहा यू तुम सच बोलने में कितने सिंसियर हो, मुझे यही बात तो तुम्हारी प्यारी लगती है। यू मन में बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं है, तुमने कहा था कि जब मैं तुम्हारा रूम साफ करता हूँ तब मैं बहुत प्यारा लगता हूँ और जब मैं बेकिंग करता हूँ और उसकी डिजाइन तुम्हें बहुत प्यारी लगती है और मेरे बारे में ये फैक्ट प्यारा लगता है कि मैं स्पाइसी फूड्स खा सकता हूँ। इससे हम ये कह सकते हैं कि जियो यांग बहुत ही चंचल और साफ दिल का है। यू हंसता हुआ कहता है हाँ ठीक है अब मुझे छोड़ो भी। तभी सॉन्ग वाला वहाँ पे आ गया कि ये क्या चल रहा है, क्या हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है? वाओ सॉन्ग वाला की क्या टाइमिंग है, अभी ही उसे आना था। आपको क्या लगता है अब सॉन्ग वाला क्या करेगा? वो जियो यांग के सामने ही यू के ऊपर गुस्सा करेगा या फिर जियो यांग को पहले भगा देगा उसके बाद यू के ऊपर गुस्सा करेगा? अपना जवाब कमेंट में लिख देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।